गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ पूजा हेयर। आज का जो हमारा करंट रीसेंट टॉपिक है वो है लड्डू कंट्रोवर्सी। मे बी हर आदमी ने इसके बारे में सुन लिया होगा, तो सभी लोग इसके बारे में वेल अवेयर होंगे। अगर कोई नहीं है तो मैं उनको बता देती हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या था। टोटली पॉलिटिकल इशू है। हुआ क्या, जो आंध्र प्रदेश के अभी के सीएम हैं उन्होंने एक्स सीएम पे एलिगेशन लगाए कि उनके कार्यकाल के दौरान जो भी ये जो तिरुपति मंदिर है, जो कि बहुत हिंदू धर्म के लोगों की बहुत उनके साथ आस्था जुड़ी हुई है, उनके प्रसाद में जो घी यूज़ किया गया है, उन घी पर एलिगेशन लगाया गया कि वो उसमें एनिमल सब्सटेंस मिले हैं। अब सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन है एज अ लॉ स्टूडेंट, आप बताइए मुझे कि अडल्ट्रेशन ऑफ फूड आईपीसी में कौन से सेक्शन में था और बीएनएस में कौन से सेक्शन में है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, क्या ये पनिशेबल है? और अगर पनिशेबल है तो मतलब कब ये पनिशेबल है? अगर आपको आइडिया है तो प्लीज़ इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, क्योंकि ये आगे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम्स में रेलेवेंट हो जाता है। देखिए, मेरे को सॉरी, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लॉ पढ़ने का सीधा सिंपल तरीका है। जिस भी स्टेट में लीगल जीके आती है, जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है ना, उससे रिलेटेड जितने भी सेक्शन है वो सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी लड्डू कंट्रोवर्सी हुई है, इसका सीधा रिलेशन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड से है। आईपीसी में ये पनिशेबल है, वो सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट बन गया। जब भी अब कोई अपकमिंग से एग्जाम आएगा उसमें इजीली वो पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। तो चलिए बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक पे आ जाते हैं। लड्डू कंट्रोवर्सी है, ठीक, क्या मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया। अभी के प्रेजेंट सीएम ने एक्स सीएम पे एलिगेशन लगाए हैं कि उनके कार्यकाल के दौरान जो घी यूज़ किया जा रहा था उसमें एनिमल फैट का सब्सटेंस मिला है। थोड़ा थोड़ा वो कह रहे थे कि बीफ का मिला है, गाय की चर्बी और ये अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। जो हमारे देश की पहली क्रांति हुई थी, जिस मतलब स्वतंत्रता संग्राम की, मंगल पांडे जी की, वो इन्हीं इशू पे हुई थी कि वो लोग जो कारतूस है उसमें क्या यूज़ कर रहे थे, चर्बी, भैंस की चर्बी या फिर गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी, जो कि मुस्लिम्स में भी प्रोहिबिटेड है और इन हिंदूज में भी प्रोहिबिटेड है। उसके उसके कारण सोचिए कितना बड़ा, मतलब उस टाइम पे वो एक तरीके से मूवमेंट चलने पड़ा था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, ये छोटी नहीं है, क्योंकि इतने करोड़ हिंदू जो कि प्रसादम को खाते हैं, जो भी वेजिटेरियन है, उनको फिर ये लगेगा कि क्या हमारा प्रसाद भी सेफ नहीं है। तो उस चीज़ से रिलेटेड बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा कि एटलीस्ट भगवान को राजनीति से दूर रखिए। क्या है पूरा मामला? केस का नाम, केस की साइटेशन आपको याद होनी चाहिए, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2024। केस गया है सुप्रीम कोर्ट के पास। उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, क्या क्या कमेंट्री, 3 अक्टूबर की उन्होंने नेक्स्ट हियरिंग की डेट लगा दी थी। तो क्या क्या इशू हुए, क्या क्या उनमें कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंट किया, कौन देख रहा था, चलिए पढ़ते हैं, करते हैं हम नेक्स्ट, ठीक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मंडे सितंबर 30 को क्रिटिसाइज किया चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। एक आपका क्वेश्चन, लीगल क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि अभी आंध्र प्रदेश के करंट सीएम का नाम बताइए, कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता है। इन्होंने बोला कि आपने पब्लिकली एलिगेशन लगा दिया कि प्रसाद में, लड्डू में अडल्ट्रेटेड घी का यूज़ किया है। क्या आपने ये कहीं कंफर्म किया था? मतलब एक जो रिपोर्ट आई थी, वो रिपोर्ट में सिर्फ ये कहा गया था कि अडल्ट्रेटेड घी था, ना तो कहीं भी ये प्रूव हो पाया कि वो अडल्ट्रेटेड घी का यूज़ हुआ है। सबसे पहली बात, जैसे ही घी अडल्ट्रेटेड है इस बात का रिपोर्ट होते ही उस घी का यूज़ नहीं किया गया था, तो प्रसादम में वो चीज़ यूज़ ही नहीं हुई, पहली बात। दूसरी, अडल्ट्रेशन में क्या था?
फिर आपने पब्लिक मंचेस पर जाकर सीधा सीधा बोला कि हिंदू जाग जाओ ये सब। तो क्या ये चीज़ें आपको करनी चाहिए थी? इस चीज़ को पॉलिटिलाइज करना, इस चीज़ को क्या ये हर्ट नहीं करना हुआ सेंटिमेंट्स को? तो इस पर ये एक पॉलिटिकल इशू है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्टैंड लिया है और हम सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं। एक्चुअली कंट्रोवर्सीज से जितना दूर रहेंगे उतना अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। आपका एक व्यू को सबसे पहले एज अ लॉ स्टूडेंट या फिर एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग आपका फोकस होना चाहिए आप जो काम कर रहे हैं उस पर। अपना व्यू रखिए, न्यूट्रल व्यू रखिए, दैट्स इट। आप कुछ भी होने से पहले एक इंडियन सिटीजन है और उसी चीज़ को आप फॉलो कीजिए, दैट्स इट। मेरा मानना तो ये है। कोर्ट ने क्वेश्चन किया एक्स सीएम से कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनसे कि जो इन्वेस्टिगेशन निकली थी उसमें घी के सैंपल को रिजेक्ट कर दिया था जो, तो क्या वो लैब रिपोर्ट प्राइमा फेसी इंडिकेट कर रही थी? दूसरा, बेंच जो मतलब जो जज थे जस्टिस गवाई उन्होंने एंड केवी विश्वनाथन उन्होंने बोला कि कोर्ट मॉनिटर कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को, ठीक है, कि क्या हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। उन्होंने सॉलिसिटर जनरल को भी बोला कि अगर इस मामले में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है तो प्लीज़ करवाइए, क्योंकि हम स्टेट के भरोसे नहीं बैठ सकते, वो खुद उनको बायस्ड लग रहे होंगे, ठीक है। इसमें कहा गया कि जो पिटीशन है, जो भी पिटीशन है, देखिए एक्चुअली क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप हमें यह बताइए कि क्या जो सैंपल लिए गए लैब टेस्ट के लिए क्या वो प्रोवाइड किए गए? दूसरा, जो सैंपल ऑफ घी है क्या वो यूज़ हुआ था? जो रिजेक्ट हो गया था घी क्या वो यूज़ हुआ था बनाने में? दूसरा, जो सप्लायर है उसको तो तुरंत प्रोक्योर कर दिया था, उसको रोक दिया था अडल्ट्रेटेड घी से, उसके लिए क्या रेमेडीज़ की गई थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने बोला। जो क्या होता कि अगर जो रिपोर्ट आई थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठाया कि क्या वो रिपोर्ट आपने कहीं भी वेरीफाई करवाई थी, क्योंकि वो रिपोर्ट में सिर्फ इतना लिखा था अडल्ट्रेशन ऑफ घी है, बट उसको भी तो पॉजिटिवली आपको चेक करवाना चाहिए था। दूसरा, जो भी घी किया गया था उसको क्या जो इंटरनल इनकी टेस्टिंग लैब है क्या उसने भी रिजेक्ट कर दिया था? मतलब एक्चुअली क्या है, तिरुपति का जो प्रेमाइसिस है वो बहुत बड़ा है, वो कोई छोटा मोटा प्रेमाइसिस नहीं है, उनकी खुद की एक लैब है। तो वो लैब अगर खुद किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देती है वो फिर आगे नहीं जाता है, तो उन्होंने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया था, वो चीज़ डिस्कार्ड हो गई थी, तो फिर उसके ऊपर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनाने की ज़रूरत क्या थी? दूसरा, जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन की गई थी, रिपोर्ट इशू की गई थी, क्या वो सही थी? क्या वो परमिसेबल थी? ठीक है, तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो पिटीशन थी उसमें उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट के देखिए जजिस ने ये कमेंट किए हैं, ये उनके कमेंट है। उन्होंने बोला कि जो भी आप लोगों ने किया है वो सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। लाखों लोग जो देश भर में रह रहे हैं, और एक्चुअली इस केस में हुआ क्या था, ये जो रिपोर्ट है ये 12 से 6 जुलाई को कहते हैं, मतलब 12 से 6 जुलाई को सैंपल के बीच की बात है। उस टाइम के सैंपल हैं जो कि 2 कंटेनर आए थे, उनके ऊपर बात है, वो रिजेक्ट कर दिए गए थे और उनका यूज़ हुआ नहीं था। यहाँ पर आप थोड़े से ना फैक्ट्स देख लीजिए कि क्या हुआ था। टैंकर आए थे 12 से 6 जुलाई के बीच में, 2 टैंकर, उनसे 4 सैंपल लिए गए थे अडल्ट्रेटेड घी के, वो थोड़े गलत निकले थे, बट कह रहे हैं कि उनको यूज़ नहीं किया था। दूसरी चीज़ जो कोर्ट ने इशू रेज़ किए हैं वो ये रेज़ किए हैं कि आपके पास रिपोर्ट जुलाई में ही आ गई थी, तो आपने इस चीज़ को सेफ रखा और आके सितंबर में ये इतना बड़ा आपने इशू बना दिया, तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? ठीक है, यहाँ से आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए ना सबसे पहले। दूसरी चीज़, जो घी के सैंपल है वो रेगुलरली इनकी इंटरनल लैब में जब चेक होते हैं तो क्या ज़रूरत थी? दूसरा, देखिए ये बात खुद स्टेट के जो सॉलिसिटर हैं उन्होंने एडमिट की है कि सर हमको लगा कि इस मामले में एसआईटी नियुक्त की जानी चाहिए।
एसआईटी बाद में नियुक्त करते हो आप, और आप खुद पब्लिकली चले जाते हो पहले। 25 सितंबर को आपने एसआईटी नियुक्त की, मतलब गवर्नमेंट ने, और 18 सितंबर को आपने पब्लिकली इस चीज़ को रेज कर दिया। तो जब किसी मामले में आपको लगता है कि ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है, तो सबसे पहले आप जांच एजेंसी बैठाइए और फिर फर्दर एक्शन लेने शुरू कीजिए। बट यहाँ उल्टा किया गया, ठीक है। सैम्पलिंग का पता नहीं है, आप ये प्रूव कर नहीं पा रहे हो कि वो चीज़ एक्चुअल में यूज़ भी हुई है या नहीं, ठीक है। तो इन सब पे सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चंस किए हैं अभी। लेट मी सी आगे क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट ये अभी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। अभी ये चीज़ों पे बहस चल रही है, देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला क्या है, कैसे चल रहा है। अभी जजेस है ना जो सुप्रीम कोर्ट के, वो क्लियरली आपने पॉइंट्स पूछते हैं, प्राइमा फेसिया इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला, रिपोर्ट्स में क्या निकला, उन्हीं के बेसिस पे वो जजमेंट देंगे। तो अभी यही चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो लैब रिपोर्ट थी वो क्लियर नहीं है, वो प्राइमा फेसिया ये इंडेक्ट नहीं कर रही है कि जो रिजेक्टेड घी था वो यूज़ भी हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरा, आपने खुद ही ऑर्डर कर दिए हैं इन्वेस्टिगेशन के, मतलब एसआईटी बिठा दी थी, तो आपको क्या ज़रूरत थी प्रेस में जाने की। ये विश्वनाथन जी ने सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से पूछा है। मुकुल रोहतगी जी जो थे वो एक्चुअली आंध्र प्रदेश स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। और उन्होंने बोला है कि क्या रिपोर्ट प्राइमा फेसी ये क्लियरली रिप्रेजेंट कर रही थी कि घी जो अडल्ट्रेटेड घी है उसमें क्या सब्सटेंस मिला है। जस्टिस गवई ने बोला इन केसेस में कि व्हेन यू हैव ऑर्डर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एसआईटी देन नेसेसिटी टू, मतलब सबका उनका एक ही रिमार्क है, व्हेन यू होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस वी एक्सपेक्ट गॉड टू बी केप्ट अवे फ्रॉम द पॉलिटिक्स। ये जो इनका स्टेटमेंट है ना, ये पूरे मीडिया में, पूरे सोशल मीडिया में फेमस हो गया कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर होते हो, हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भगवान जी को इनसे दूर रखेंगे, ठीक है। तो ये सब मामला है, आपको समझ में आ गया होगा। सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इनमें अप्लाई किया था, टोटल 4 पिटीशन फाइल हुई थी, ठीक है। और पूरा मामला ऐसे कंट्रोवर्सी में आया और काफ़ी लंबा, मतलब देखा जाए तो ये अभी सबसे हॉट टॉपिक बन गया है, ठीक है। तो सी आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए चंद्रबाबू नायडू जी क्योंकि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, वो अभी दिख रहा है कि उनसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, उनकी ग्रिलिंग हो रही है, और वो क्या एफिडेविट सबमिट करते हैं नेक्स्ट डेट पे, वो आगे देखा जाएगा। थैंक यू एज ऑफ नाउ, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और अगर इससे रिलेटेड आपका, मतलब आपका कोई व्यू है तो ये अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला आ ही जाएगा जो भी चीज़ होगी, ठीक है। तो क्लियर हो जाएगा उससे। आपका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। थैंक यू सो मच।